मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज फिजिक्स क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1 से प्रकाश का अपवर्तन। ये है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर्वप्रथम कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह माध्यम है, कहेंगे प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम या जिसके कारण हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। सभी वस्तुओं को देख पाते का तात्पर्य है कि हम जैसे अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी के कारण, प्रकाश होने के कारण हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के कुछ लक्षण होते हैं। तो प्रकाश के लक्षण निम्नवत हैं। निम्नवत है प्रकाश के लक्षण। अब प्रकाश के लक्षण निम्नवत क्या है? तो प्रकाश जो है जहाँ से चलता है वहाँ से निर्वात से होकर प्रकाश निर्वात और वायु में दोनों में गमन करता है। निर्वात और वायु में दोनों में गमन करता है। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश जब आता है धरती पे तो वो किस रूप में आता है? तो प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधे मार्ग में गमन करता है। सीधे मार्ग में गमन करता है। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। जैसे प्रकाश में जो होते हैं 7 वर्ण होते हैं जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो उन 7 रंगों का जो है अलग अलग जो है कि इनकी तरंग दैर्घ्य है, जो आगे आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा। प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है दीप्त वस्तुएं। दीप्त प्रकाश प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश वस्तुएं। दीप्त प्रकाश वस्तुएं। दीप्त प्रकाश वस्तुएं क्या हैं? तो दीप्त प्रकाश वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, उन्हें हम दीप्त प्रकाश वस्तुएं कहते हैं। जैसे
सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, उसके बाद से लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, इन सब के ये सारे चीज़ें जो होती हैं इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो जाता है बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। ये सभी जो वस्तुएं होती हैं ये खुद के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। इनके लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है कि ये जो है परावर्तक हों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग दीप्त वस्तुएं देखे, अब हम देखें अदीप्त वस्तुएं। दूसरा जो है हम लोग का है क्या, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, यानी उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि ये दूसरे के प्रकाश से परावर्तित होकर, ये दूसरे के प्रकाश से परावर्तित होकर परावर्तन के कारण हमें प्रकाश देता है। उसे अदीप्त प्रकाश वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त प्रकाश वस्तुएं कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा चंद्रमा। देखिए चंद्रमा, अब परावर्तन कैसे होता है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, चंद्रमा, ये ग्रह है। चंद्रमा क्या है, ग्रह है। और सूर्य जो है यहाँ पर है, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, सूर्य हो जाता है। तो जब सूर्य अस्त होता है या तो सूर्य क्या करता है कि सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ता है, और जब सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो ये जो है परावर्तन करता है। चंद्रमा एक परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, और इसका प्रकाश यहाँ पर कहाँ पर आता है, पृथ्वी पर आता है, जिसके कारण हमें चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से परावर्तन के कारण जो है कि चंद्रमा हमें प्रकाशित करता है और हमें दिखाई देता है। ये हो गया हमारा प्रकाश, ये प्रकाश हो गया। आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, और अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा दर्पण जो होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में भी हम फिर अगले भाग में जानेंगे।